नमस्कार दोस्तों, जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे थे, क्लास 12 की फिजिक्स पहला पार्ट आपका चल रहा है। पहले पार्ट में दूसरा चैप्टर है जो कि हम गॉस के प्रमेय तक आपको बता चुके हैं। गॉस के प्रमेय का एक एप्लीकेशन भी चल रहा था, यानी गॉस के प्रमेय के एप्लीकेशन में हमने अनंत लंबाई के चालक तार के लिए आपको हमने विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करके बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद आज जो हम बात करने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन रहने वाला है, ठीक है। और वो आपका क्या रहेगा कि जैसे कोई एक समतल चादर हो और चादर में आवेश को दे दिया जाता है, तो उसके आप चादर के निकट अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो, ठीक है, तो उसके कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो उसी पर हम चर्चा यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक, ध्यान दीजिएगा चालक नहीं अचालक है, जहां तक जैसा आवेश देंगे वैसा आवेश ठहरा होता है, क्योंकि उस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती। जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होगी तो आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर आवेश देंगे तो इलेक्ट्रॉन इन आवेशों को लेके जा नहीं पाता, तो जहां से तहां ही बैठा रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई चालक तार यहाँ पर हम लेते हैं, ये कोई चालक तार आपने लिया, ठीक है। आपने जब चालक तार लिया तो चालक तार को जैसा आवेश देंगे आवेश समान रूप से क्या रहेगा, वितरित हो जाता है, ठीक है। ये समान रूप से आवेश आपका क्या होगा, वितरित हो जाएगा। ये हमने आवेश को यहाँ पर अभी बांट रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले तो आप क्या करें, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। एक गॉसियन, देखिए चादर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका चादर होगा, चादर इस तरीके से आपका रखा हुआ है चादर, तो इसके हम आर पार क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, क्योंकि चादर के निकट ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर और इधर आपको ज्ञात करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने एक गॉसियन पृष्ठ की यहाँ पर आपने कल्पना की है, तो ये आपका हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। और यहाँ पर आपने क्या करा है कि एक एरिया लिया है, और एरिया से आप समझ सकते हैं कि स्मॉल क्या है, आर दूरी पर, कितना स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है आपका पी है, और इधर एक बिंदु आपका क्या है पी डैश है, जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपका, तो ऐसे कोई पृष्ठ रखा हो, उसके आर पार हम गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर कल्पना की है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने प्लस आवेश दिया है, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, आप कहेंगे बाहर की ओर होगा, और यहाँ का एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए पृष्ठ अगर देखिएगा, पृष्ठ आपका यहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ है। अगर पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है तो बताइए इसका एरिया वेक्टर कहाँ, क्योंकि आपको पता है कि पृष्ठ के आर पर आप गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका पी डैश है, तो यहाँ भी एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो आपका जवाब होगा बाहर की ओर होगा, और इसका भी विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, तो यहाँ भी थीटा बराबर कितना बनेगा, 0 ही बनेगा, ठीक है। तो ये आपने देखा कि जब आपने की पृष्ठ आपने ऐसे पृष्ठ को रखा है, इसके आर या पार आप गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जब गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो एक बिंदु आपने पी पकड़ा, एक बिंदु आपने क्या पकड़ा, पी डैश। अब अगर पृष्ठ ऐसे रखा है तो आपने प्लस आवेश दिया, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, और पृष्ठ ऐसे तो इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा, 0। अब यहाँ पर देखें, आपको पता है पृष्ठ ऐसे रखा है, तो हम अगर ये आर पार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना ऐसे कर रहे हैं दोस्त, तो यहाँ पर ये आपका पी डैश है, एरिया वेक्टर बाहर, विद्युत क्षेत्र बाहर, तो थीटा बराबर कितना होगा, 0 अंश होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आपको पता है कि इन पृष्ठों पर तो आपको विद्युत क्षेत्र मिल जाता है। अगर कोई कह दिया जाए कि जो आपने पृष्ठ बनाए ऊपर, इन पे जरा ज्ञात करिए, तो हम इन पे भी ज्ञात करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। कोई आपको एक पृष्ठ यहाँ पर लेना पड़ेगा, आपने पृष्ठ लिया, इसका विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, आप कहेंगे बाहर की ओर होगा, इसका विद्युत क्षेत्र बाहर, इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा तो थीटा बराबर कितना बनेगा, 90 अंश बनता है, ठीक है। तो आप चाहे नीचे वाले पृष्ठ ले ले, चाहे ऊपर वाले पृष्ठ पे ले ले, आपको पता है कि यहाँ पर आपने कोई बिंदु लिया, वो बिंदु आपका क्या है, क्यों है, आपका बिंदु क्या रहेगा, क्यों, बिंदु क्यों है, और बिंदु क्यों पर विद्युत क्षेत्र बाहर, क्योंकि पृष्ठ ऐसे रखा है, विद्युत क्षेत्र बाहर, सॉरी पृष्ठ अगर ऐसे रखा है, ये आपने जो रखा है इस पर गॉसियन पृष्ठ पर पृष्ठ ऐसे रखा है, तो और ये वाला जो पृष्ठ है ये ऐसे लंबवत है, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर, और एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर। थीटा बराबर कितना बचेगा, 90 अंश बचता है, ठीक है।
चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब हम क्या करेंगे, एक बार बिंदु P पर, एक बार बिंदु P डैश पर और एक बार बिंदु Q पर, हर जगह हम देखेंगे फ्लक्स का मान ज्ञात करके, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करके। तो हम क्या करते हैं, इस पे देखिए आप किसी भी पॉइंट पर आप एक जगह हमने निकाल दिया है, हर जगह दो समान ही रहेगा और यहाँ पे दोनों में क्या रहेगा, अंतर रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपने देखा कि माना एक अनंत लंबाई का समतल चादर है जिसको हमने प्लस Q आवेश दिया है। देखिएगा माना यहाँ पर आप लिखेंगे, माना या चित्र अनुसार देखिएगा, ऐसे आप लिखिए, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, लिखेंगे क्या कि चित्रानुसार, ठीक है, चित्रानुसार अचालक चादर को हमने प्लस Q आवेश दिया है, प्लस Q आवेश दिया है जो समान रूप से हर जगह वितरित हो जाता है, जो समान रूप से देखिए, समान रूप से वितरित क्या प्लस Q आवेश दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए वितरित आप नहीं कह सकते क्योंकि जहाँ पर जैसा देंगे वैसे ठहर जाता है, प्लस Q आवेश दिया है। और चालक तार के, ध्यान रखिएगा, अचालक, ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखिए, चादर के आर पार, यहाँ पर लिखेंगे कि चादर के आर पार हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। गॉसियन पृष्ठ की क्या की है, कल्पना की है, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना हमने किया है। ठीक है, तो चादर के आर पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। ठीक है, और कल्पना की है, ठीक, और कल्पना की है। अतः बिंदु P और P डैश से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स होकर जाने वाला लघु वैद्युत फ्लक्स, लघु यानी आपका लघु रहेगा, लघु वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। तो आप देखेंगे दोनों बिंदुओं पर बात करेंगे तो आप ये बताएंगे कि डी फाई ई बराबर, और एक में हो जाएगा वेक्टर ई डॉट क्या डी ए, और दूसरा का भी क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट क्या होगा, डी ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर P और P दोनों पे निकालेंगे, साथ निकालेंगे तो दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो एक फ्लक्स के बराबर यहाँ पर निकल के आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि डी फाई ई डॉट डी ए क्या आता है, ई डी ए कॉस थीटा निकल के आएगा। उससे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा निकल के आता है। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा निकल के आएगा। उसके बाद देखिएगा फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखें, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जब आप पता है कि cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितना है, 0 0 अंश है, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस कितना होगा, 0 अंश होगा। और आपने देखा कि ई डी ए कॉस कितना होगा, 0 अंश होगा। ठीक है, अब cos 0 अंश की वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे कि आपके पास 1 होता है तो ई डी ए, और आपके पास कितना आ जाएगा, ई डी ए आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ भी cos 0 की वैल्यू 1 होता है तो ई डी और ई डी ए बचेगा। तो यहाँ से डी फाई ई बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, डी फाई ई बराबर, और आपके पास जो आएगा वो 2e और क्या आएगा, डी ए आएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, चलिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, समाकलन करते हैं। दोनों तरफ आप जब समाकलन करेंगे तो देखेंगे, समाकलन करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो आप समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन 2e और क्या होगा, डी ए होगा। यहाँ पर फाई ई बराबर आपके पास कितना आएगा, 2 को बाहर कर देंगे, e को बाहर कर देंगे, आपके पास इंटीग्रेशन आपके पास कितना बचा, डी ए बचता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि ये फाई ई बराबर
आपने देखा कि सिर्फ ए इंटू ए बचेगा, समीकरण क्या माना ए, क्योंकि डी सॉरी 2a बचेगा, 2e a बचेगा, समीकरण 1 माना क्योंकि डीए का समाकलन कितना आता है, ए आता है। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे कि परंतु गॉस के प्रमेय से आपको पता है कि फाई ई बराबर क्यू अपन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब हम 1 और 2 की तुलना कराते हैं, तो 1 और 2 की तुलना करने पर, ठीक है, 1 और 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तो बताइए बाया बाया पक्ष कट जाएगा, तो आपके पास 2e बराबर क्यू अपान क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट आता है। तो आपको विद्युत क्षेत्र चाहिए तो आप ई को रोकेंगे और यहाँ से क्यू अपान कितना आएगा, 2a एप्सिलॉन नॉट निकल के आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद कहेंगे कि यानी चालक देखिए चादर है, चालक यानी सतह, यदि सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, सतह का कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए अभी तक आपने जो निकाला E बराबर Q/2 एप्सिलॉन नॉट है। यदि सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटा सिग्मा हो, छोटा सिग्मा अपन Q A होता है। अब आप इसमें गुणा कर देंगे तो Q बराबर छोटा सिग्मा इंटू A आएगा। ठीक है, उसके बाद आप Q की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे है, तो E बराबर छोटा सिग्मा बटे A और 2a एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो A से कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर छोटा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आता है। तो अब ये मात्रक भी आपका न्यूटन प्रति क्या होगा, कूलम होगा। तो यहाँ से आपने देखा कि साथ में 2 भी आपका यहाँ पर रहेगा, तो छोटा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ए से ए कटा है तो छोटा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। तो जब आप यहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र का मान निकाल लेते हैं तो आवेश को पुनः हमें हटाना पड़ता है। क्यों हटाना, क्योंकि हमको देखना है कि किस सतह में हमने आवेश को वितरित किया है। सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका छोटा सिग्मा Q बाई ए होता है, लगा देंगे इधर मल्टीप्लाई, तो Q बराबर छोटा सिग्मा इंटू ए होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ए से कट जाएगा, तो E बराबर आपने देखा कि छोटा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। ये विद्युत क्षेत्र का क्या हो जाएगा, मात्रक। तो अब हम क्या करते हैं दोस्त, अतः बिंदु P से, अब देखेंगे बिंदु Q से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो आप वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, आपको पता है कि डी फाई ई बराबर, आपको पता है कि वेक्टर ई डॉट डी ए होता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि डी फाई ई बराबर आपके पास ई डी ए कॉस थीटा निकल के आता है, और यहाँ से फिर से डी फाई ई बराबर यहाँ पर ई डी ए और कॉस कितना आएगा, 90 आएगा। और आप जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर ई डी ए आपका ई डी ए कॉस कितना होगा, 0, तो डी फाई ई बराबर आपके पास कितना आएगा, 0 आएगा। अतः बिंदु Q पर फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होता है। यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु Q पर फ्लक्स का मान 0 होता है, फ्लक्स का मान 0 होता है। तो यहाँ पर आप ये बता देंगे अतः बिंदु Q पर क्या होगा, फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। तो आपने जो निकाला वो P और किस पे निकाला, सिर्फ P डैश पे निकाला। ठीक है, तो एक अचालक चादर के कारण से अगर आपको विद्युत क्षेत्र का मान पूछा जाता है, ध्यान देना अचालक को चालक नहीं होना चाहिए, उसके कारण विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है E बराबर छोटा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और जगह आपने निकाल के देखा तो वहां पर फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और ये भी देखना कि जो आपने यहाँ पर E बराबर छोटा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट निकाला है, विद्युत क्षेत्र का मान ना तो देखिएगा आवेश पे निर्भर कर रहा है, ना तो स्मॉल r पे निर्भर कर रहा है, सिर्फ कर रहा है तो छोटा सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट पे कर रहा है, बाकी और चीजों पर निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक अचालक चादर के कारण आपने विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, तो कोई अगर अनंत
विस्तार का अचालक चादर रहे और उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा। तो ज्ञात करने के लिए इस तरीके से आप इन चीजों को यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम दोस्तों सिर्फ यहीं तक रखते हैं। ठीक है, क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्या है क्या सही खराब जो होता है उसको हमें आप यहाँ पर बताएंगे कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्त क्लास यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।